मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग ऑर्गेनिक सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की शुरुआत करेंगे बच्चों। और भौतिक रसायन में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वह है विद्युत रसायन। यह प्रायोगिक रूप से और थ्योरेटिकली दोनों केस में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आज हम लोग इसी यूनिट की शुरुआत भौतिक रसायन में करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला केस तो बच्चों ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि विद्युत रसायन क्या होता है। तो विद्युत रसायन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस रसायन में बच्चों विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, अगर विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है बच्चों या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो इस घटना की जानकारी जिस रसायन में की जाती है उसी को बच्चों हम कहते हैं विद्युत रसायन। यानी विद्युत रसायन के अंतर्गत एक बात परिभाषा से समझ में आती है कि यहाँ पे हम लोग ऊर्जा परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं। कौन सी ऊर्जा बच्चों? दो ऊर्जा है, पहली है विद्युत ऊर्जा, दूसरी है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है, इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो इसका देखा था जहां पर हम लोगों ने डेनियल सेल की बात किया है बच्चों। तो डेनियल सेल में क्या होता है जरा सोचिए, जो कि एक बार आप पढ़ चुके हैं। डेनियल सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है बच्चों वह विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। अर्थात वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को बच्चों विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेनियल सेल। उस सेल का नाम बच्चों क्या था? डेनियल सेल। और डेनियल सेल के बारे में मैंने आपके चैनल में एक वीडियो डाल दिया है जिसे आप देख भी रहे हैं। जो बच्चे हमारे इसको नहीं देख पाए हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, इस चैप्टर के अंदर दो विशेष सेल आपके कोर्स में दिया है बच्चों। एक तो डेनियल सेल दिया है जो हम पढ़ चुके हैं, और एक दूसरा सेल दिया है बच्चों विद्युत अपघटनी सेल। आज हम लोग विद्युत अपघटनी सेल पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों का प्रायोगिक दौर भी चल रहा है तो आप सभी लोगों ने कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि चार्ट पर विद्युत अपघटनी सेल भी बनाए हुए हैं। तो उनके मन में एक बात होती है कि परीक्षक साहब क्या प्रश्न हमसे करेंगे, तो उस प्रश्न का जवाब भी यहाँ इस टॉपिक के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग प्लीज ब्लैक बोर्ड की तरफ फोकस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो बच्चों ये पैदा होता है कि विद्युत अपघटनी सेल है क्या? विद्युत अपघटनी सेल क्या है? अगर इसको हम समझना चाहें तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा सेल, ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा लेता है और आपको रासायनिक ऊर्जा देता है। अर्थात ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है बच्चों, उसी को हम लोग विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो इस तरह से आपके परीक्षक द्वारा ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप सीधा बताइएगा कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे उसे हम लोग विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है बच्चों कि जब हम कोई सेल बना रहे होते हैं तो उस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है। किसी एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण घटना हो रही है। जिस इलेक्ट्रोड पर बच्चों ऑक्सीकरण घटना होती है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह नियम सभी सेलों के साथ लागू होता है बच्चों। इसी प्रकार से जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन घटना होती है बच्चों उसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एनोड और कैथोड की पहचान प्लस और माइनस के द्वारा बच्चों नहीं की जाती है। किससे की जाती है? घटना के द्वारा की जाती है। ऑक्सीकरण अथवा अपचयन के द्वारा की जाती है। आप लोगों को याद होगा, ऑक्सीकरण वह घटना होती है बच्चों जिसमें कोई भी एक एलिमेंट
अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है या एक से अधिक भी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, तो ये घटना बच्चों ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण। इसके विपरीत जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास क्लोराइड आयन है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को क्लोरीन में बदल लिया बच्चों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए बच्चों हम लोग इसको अपचयन कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षक साहब कर सकते हैं, उनके द्वारा ये प्रश्न किया जाएगा कि बताइए एनोड किसे कहते हैं। तो आपको सीधा बोलना है बच्चों कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण घटना होती है उसे एनोड कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कैथोड क्या है, तो आपको सीधा इसके विपरीत बोलना है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन घटना होती है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये विशेष पॉइंट हमने एक साइड में लिख दिया है, आपको इस पर ध्यान रखना है जो आपके परीक्षक द्वारा किए गए प्रश्नों के जवाब आपके सामने दे रहा है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा को व्यक्त करता है बच्चों, इसलिए आप विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि एक विद्युत अपघटनी सेल को बनाया कैसे जाता है। तो आइए हम आपको विद्युत अपघटनी सेल बनाना सिखाते हैं, कैसे बनाते हैं। देखो, विद्युत अपघटनी सेल के लिए बच्चों हम लोग एक पात्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आपको ध्यान देना है बच्चों कि इसमें एक पात्र का ही प्रयोग किया जाएगा। अब ये जो एक पात्र हम लोग लेंगे बच्चों, इस एक पात्र में कोई भी विद्युत अपघट्य नेचर का विलयन रख दिया जाता है। जैसे कि आपने इसमें इस पात्र में गलित सोडियम क्लोराइड रख दिया। कैसा सोडियम क्लोराइड रखा बच्चों? गलित सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। तो गलित सोडियम क्लोराइड इस पात्र में रखा गया है। दूसरी तरफ इस पदार्थ के अंदर दो इलेक्ट्रोड आपने रख दिया। एक ही पात्र में, ध्यान रखिए बच्चों, एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड रखे जाएंगे। डिफरेंस केवल इतना है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कुछ दूरी आपको रखनी पड़ेगी। दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए होते हैं एक ही पात्र के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपरी सिरे को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ते हैं और इसको ले जाकर एक बाहर रखे गए बैटरी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो आपके पास बैटरी है बच्चों, उस बैटरी से इनको कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से ये सिरा हमने माइनस मान लिया, ये सिरा प्लस मान लिया। अब ऐसे केस में ये क्या है बच्चों? बैटरी है, इसको बैटरी बोलते हैं। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हो। तो बैटरी क्या होती है ये आपको पता होगा बच्चों। जब हम एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम अथवा संयोजन क्रम, समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं बच्चों, तो हमारे पास एक युक्ति निकल के आती है जिसको हम बैटरी कहते हैं। और हमारे बैटरी में दो सिरे होते हैं बच्चों, एक माइनस और एक प्लस। मान लीजिए बैटरी का माइनस सिरा इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है। अगर माइनस सिरा इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है बच्चों, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये माइनस नेचर का हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रोड बैटरी के प्लस से जुड़ा है बच्चों, तो ये प्लस नेचर वाला हो जाता है। और इस तरह से जैसे ही आप इस बने हुए विद्युत अपघटनी सेल में बैटरी द्वारा धारा का प्रवाह करेंगे, जैसा कि यहाँ बोला गया है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है, तो हम लोग बैटरी द्वारा इनको विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। जब विद्युत ऊर्जा देंगे बच्चों, तो इसके अंदर रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब वो रासायनिक क्रिया क्या होगी उसको हम लोग आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हो, इसके अंदर गलित सोडियम क्लोराइड रखा गया है। आप जानते हैं गलित सोडियम क्लोराइड का आयनन रूप ये होता है, यानी ये सोडियम क्लोराइड इस पात्र के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के रूप में मौजूद है।
हम मान लेते हैं कि यह आपका Na+ है और ये आपका Cl- है। तो होता क्या है बच्चों, जब आप बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही धारा सेल के अंदर पहुंचती है विलयन में, तो यहाँ ये देखा गया कि जो विलयन का धन आवेशित आयन है वो अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, यानी जो सोडियम प्लस है वो बच्चों वो माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इसी तरह से जो Cl- है बच्चों वह अपने से विपरीत यानी प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है। इस प्रकार से ये दोनों आयन अपने से विपरीत नेचर वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन हैं वो माइनस और प्लस की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, और जब ये माइनस और प्लस की दिशा में बच्चों आकर्षित होते हैं तो उससे विलयन के अंदर रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार से ये घटना संपन्न होती है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब यहाँ पे एक प्रश्न उत्पन्न होता है बच्चों कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और कौन सा कैथोड है। यह जानने के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रोड पर कौन सी घटना हो रही है और इस इलेक्ट्रोड पे कौन सी घटना हो रही है। आइए पहले इलेक्ट्रोड पे देखते हैं कौन सी घटना होती है। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं है कि पहला इलेक्ट्रोड एनोड है या कैथोड, तो उसको पता करने के लिए पहले हम इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली प्रक्रिया को समझते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोड पे बच्चों क्या हो रहा है जरा देखो, इस इलेक्ट्रोड के पास सोडियम प्लस जा रहा है। यदि सोडियम प्लस जा रहा है तो सोचिए ये सोडियम प्लस जब इस इलेक्ट्रोड के पास जाता है तो ये क्या करता है बच्चों, यह इस इलेक्ट्रोड के पास जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अपने आप को सोडियम सॉलिड में बदल लेता है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम प्लस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य किया। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा था जब किसी रासायनिक घटना में कोई आयन या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो बच्चों तो वो घटना क्या कहलाती है, वह घटना कहलाती है बच्चों अपचयन। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पता कर लिया कि हमारे इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन घटना हो रही है। जैसा कि यहाँ नियम लिखा गया है कि जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा बच्चों उसे कैथोड कहते हैं। इसका अर्थ सीधा हुआ कि इस इलेक्ट्रोड का नाम होगा बच्चों कैथोड। क्या नाम होगा, कैथोड। ठीक है बच्चों, अब अगले केस में अगर चलें तो अगला केस क्या है जरा देखिए। अगला केस यहाँ पर ये मिलता है कि इस इलेक्ट्रोड के पास Cl- जा रहा है। तो सोचिए ये जो Cl- है जब इस इलेक्ट्रोड के पास जाता है तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने का कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये खुद को उदासीन बना लेता है। अब यदि हम इसको मॉलिक्यूल्स रूप में लिखना चाहें बच्चों तो 2 क्लोराइड आयन दिखाना पड़ेगा। इससे यहाँ क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाएगा और टोटल इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे बच्चों वो 2 की संख्या में निकलेंगे। यहाँ कौन सी घटना हो रही है जरा सोचो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने की घटना हो रही है, इसलिए बच्चों इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और जैसा कि ट्रिक में आपको बताया गया है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण घटना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण घटना होती है उसे कहते हैं एनोड। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये इलेक्ट्रोड जो है एनोड की भूमिका निभा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत अपघटनी सेल में बच्चों कैथोड और एनोड के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब अगर इस चित्र को देखें तो इस चित्र से एक बात समझ में आती है कि विद्युत अपघटनी सेल में बच्चों जो एनोड होता है वह जो एनोड होता है बच्चों वो प्लस नेचर का होता है, जबकि जो कैथोड नेचर का इलेक्ट्रोड है बच्चों वह माइनस नेचर का होता है। ठीक है, और डेनियल सेल में जब आप जाते हैं बच्चों तो इसी के विपरीत मिलता है।
डेनियल सेल में आपको याद होगा एनोड माइनस था और कैथोड प्लस था, और विद्युत अवघटनी सेल में देखो उसके विपरीत हो गया। ठीक है, तो आपके सामने ये प्रश्न आता है बच्चों की विद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल में अंतर लिखो। इसके बारे में हम अगले दिन बातचीत करेंगे, लेकिन आज जो बातचीत हो रहा है वो विद्युत अपघटनी सेल पे हो रहा है। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा बच्चों कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है, ठीक है, साथ में विद्युत अपघटनी सेल कैसे बनता है और विद्युत अपघटनी सेल के अंदर की पूरी क्रियाविधि कैसे है, किस तरह से हो रही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी अलग से आता है बच्चों कि अगर मैं किसी पात्र में गलित सोडियम क्लोराइड लेता हूं और विद्युत अपघटन क्रिया कराता हूं तो विद्युत अपघटन के अंत में क्या उत्पाद मिलता है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है बच्चों तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटन क्रिया के अंत में विद्युत अपघटन क्रिया के अंत में बच्चों आपको क्या मिल रहा है। विद्युत अपघटन क्रिया के अंत में चित्र की तरफ देखो, जो अपचयन घटना हुई वो कहाँ हुई, यहाँ पर हुई, यानी कैथोड पर क्या बन रहा है, सोडियम। तो हम कह सकते हैं विद्युत अपघटन क्रिया के अंत में कैथोड के पास सोडियम सॉलिड जमा हो रहा है, सोडियम सॉलिड बन रहा है, सोडियम ठोस बन रहा है। जबकि अगर हम लोग देखें तो एनोड पर क्या बन रहा है बच्चों, ये आप चित्र में देखकर बता सकते हैं। एनोड पर यानी इस इलेक्ट्रोड पर जो बनेगा वह होगा बच्चों क्लोरीन गैस, Cl2 गैस बनेगा बच्चों। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो आप इस जवाब को खोजने के लिए आपको ये चित्र बनाकर प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने विद्युत रसायन के अंदर क्या पढ़ा, विद्युत अपघटनी सेल क्या है और विद्युत अपघटनी सेल किस तरह से बनाया जा सकता है, साथ में विद्युत अपघटनी सेल के अंदर की क्रियाविधि क्या होती है। ठीक है बच्चों, यदि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।